12 बरस से लहू बहता था, लहू बहने का रोग था उसे, और 12 वर्ष बीत चुके थे। वो औरत बहुत जगह इलाज कराई, बहुत वैद्यों के पास गई, सारा रुपया सारा धन उसने इलाज कराने में, तांत्रिक के पास जाने में खर्च कर दिया। और कितने साल हो गए? 12 साल हो गए उस स्त्री को उस रोग से कहीं आज़ादी, छुटकारा नहीं मिला। उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जो है कि बड़े बड़े बीमारियों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। उस स्त्री ने बड़े विश्वास किया। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वो, उसका विश्वास ये था कि यदि मैं परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चादर के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये क्या है? एक बड़ा विश्वास है। क्या है? एक बहुत बड़ा विश्वास है। और जब स्त्री ने कदम उठाया और अपने आप को पूरा चादर से ढक लिया ताकि वहां पे लोग उसे देखने ना पाए, हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, उस भीड़ में होकर उस स्त्री ने कर्म किया, अपने विश्वास के साथ उसने कर्म को भी किया। और जैसे ही गया यीशु मसीह के पास गई, उसके चादर के छोर को छुआ, और उसके विश्वास ने, चर्च में बता रही हूँ कि यीशु मसीह के अंदर के सामर्थ को निकाल दिया। हालेलुया। बहुत से बीमार उसके पीछे जा रहे थे, उसके पीछे गिर रहे थे, भीड़ थी, सब उसके शरीर में जो कि सबका बॉडी टच हो रहा था, लेकिन कोई चंगा नहीं हुआ। क्योंकि क्या था? उनके अंदर विश्वास नहीं था। भीड़ तो थी, लोग तो यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे, पर विश्वास की क्या थी? वहां पे कमी थी। हालेलुया। लेकिन एक स्त्री ने इतना बड़ा विश्वास के साथ गई और जैसे छुई, उसके विश्वास ने यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ को निकाला। और जैसे वो सामर्थ निकला, यीशु मसीह को मालूम हुआ कि मुझ में से सामर्थ निकला, और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। उसका लहू बहना बंद हो गया उसी समय। हालेलुया। तो क्या आज आप कैसा विश्वास करते हैं, ये आज आपके ऊपर डिपेंड करता है। यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, उसका आत्मा यहाँ पर है, यहोवा परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, पर आप क्या विश्वास करते हैं कि आज आपको वो छुएगा, वो सामर्थ आपको छुएगा, वो हीलिंग आपको छुएगा? यदि आपका विश्वास है तो आज आप सेम नहीं जा रहे चर्च। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि दानियल एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे, और वो 3 टाइम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। हालेलुया। और जब वो 3 टाइम प्रार्थना करते थे परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेक करके, तो वहाँ के जो राजा के जो कुछ लोग वहाँ पे वॉलंटियर्स लोग थे जो काम करते थे, वो लोगों ने राजा को उकसाया, बोला कि ये जो दानियल है ये सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा को ही प्रार्थना करता है। और एक ऐसा षड्यंत्र रचा, बोला कि हे राजा, तू अपनी मूर्ति बनवा कर खड़ा कर, और जो कोई उस मूर्ति के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा उसे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। राजा ने बात मान लिया, क्योंकि उसके कर्मचारी लोग थे। राजा ने मूर्ति खड़ा करवाया, लोग सारे जितने वहां के अन्य जाति लोग थे सब घुटने टेके उस मूर्ति के सामने सर झुकाया। परंतु दानियल ने बोला कि नहीं, मेरा एक ही परमेश्वर है और उसी के सामने मेरा ये सर झुकेगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। एक क्या था? एक बहुत बड़ा विश्वास था, एक चुनौती था। दानियल ने सर नहीं झुकाया उस मूर्ति के सामने, बल्कि वो तैयार था, बोला कि जिस परमेश्वर की मैं उपासना और प्रार्थना करता हूँ वही परमेश्वर मुझे आज बचाएगा। हालेलुया। और जब लोग, राजा के लोग जाकर दानियल को शेरों की मांग में जब डाल दिए, तो मांद इतना बड़ा था, वो गुफा इतना बड़ा था कि लगभग उसमें 900 शेर रहते थे। 1-2 नहीं, कितने? 900 शेर उसमें इकट्ठे थे उस मांद में, उस गुफा में। और दानियल को लोगों ने उसमें डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन खुदावन, सोचिए, इतना महान परमेश्वर है जो जानवर से बात करता है, मछलियों से बात करता है, उसने पहले ही शेरों से जाकर बात कर लिया था कि मेरा दास आने वाला है, उसे तुम छूना नहीं। हालेलुया। और शेर क्या किया? परमेश्वर की बात को माना, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भी बनाया है। हालेलुया। वो सारी दुनिया का मालिक है। और जब वहां पे दानियल अंदर गया तो शेर आराम से बैठे थे, और दानियल जो प्रभु का दास था वो तकिया लगाकर सो रहा था। शेर के ऊपर जो है कि उसको तकिया बना करके वो सो रहा था आराम से, और लोग सोच रहे थे दानियल तो अब मर चुका होगा। रात हुई, राजा को बड़ा बेचैनी हुआ। राजा दानियल से प्यार करता था, क्योंकि दानियल जो है एक बड़ा ईमानदारी, वफादारी के साथ राजा के साथ काम करता था। हालेलुया। और जब रात हुआ तो राजा को बड़ा बेचैनी हुआ कि अब तो दानियल मर गया। लेकिन सुबह लिखा है कि तड़के सुबह उठा राजा और गया वहां पे मांद के पास लोगों को लेकर के, और जैसे ही बोला कि दानियल दानियल, जैसे पुकारा, दानियल ने अंदर से आवाज दी कि हे राजा, जिस परमेश्वर की मैं उपासना और प्रार्थना करता हूँ उस परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। और दानियल को बाहर निकाला गया, और जितने उसके चमचे थे, जितने भी लोग उसको दानियल को मांग में डलवाए थे, वो सब के सब
सब शेरों की मांग में डाल दिए गए। कहावत है, आप सबको मालूम है कि जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। तो जाल बिछाया दानियल के लिए, पर सब गए शेरों की मांग में। शेरों ने बड़े अच्छे से चिकन पीस बनाकर खाया होगा। हालेलुया। लेकिन जो खुदा का दास थे वो एक बड़े विश्वास के साथ खुदावन के साथ खड़े थे। यदि आज कोई पड़ोसी आपका बोल दे रहे तू तो चर्च जाने लगी, तुमने अपना धर्म बदल दिया, ये कर लिया, वो कर दिया, तुमने ये नहीं खाना, हम तुम्हारे घर खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो आप डर जाते हैं। डरते हैं कि नहीं? अरे हमारे बच्चों की शादियां कैसे होंगी, लोग क्या कहेंगे, आप परवाह करना शुरू करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हम खुदा के चुने हैं, यदि सच्चे मार्गों को जान लिए हैं, तो चाहे मौत भी आए हमें खुदा के साथ वफादार रहना है। हालेलुया। जब आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो खुदा भी आपके साथ वफादार बन जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। लिखा है जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो परमेश्वर के हाथों में दे देगा परमेश्वर उसे बचा लेगा यीशु के नाम में। तो हमारे विश्वास को मजबूत बनाना है। आज आपको विश्वास करना है कि आज जब हम प्रभु तेरे घर में आए हैं तो उस 12 वर्ष की लहू बहती स्त्री को जैसे तूने चंगा किया, वैसे आज तू मुझे छुटकारा दे, आज मुझे चंगा कर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आज आजाद होकर जाऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आप सब जन विश्वास में हर समय मजबूत हो, कभी भी कमजोर ना हो, क्योंकि खुदा जिंदा परमेश्वर आपके साथ है, जो आपसे बातें करता है, जो आपको सुरक्षा देता है, जो आपकी दुहाई को सुनता है। जैसे दानियल की प्रार्थना को सुना कि नहीं सुना, बचाया कि नहीं उस मौत से। वो एक मौत था, लेकिन दानियल ने उस मौत को चुना अपने यहोवा के लिए। और यहोवा, क्या आपको मालूम है कि आप खुदा के लिए ऐसा करेंगे तो खुदा आपको छोड़ देगा? वो कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने पिछले संडे बताया कि यहोवा की आंखें जो है धर्मियों पर हर समय लगी रहती है। वो आपको निहारता है, वो आपको देखता है, चाहे आप बैठे हो, सोए हो, चलते हो, फिरते हो, हर समय उसकी निगाहें आप पर बनी रहती है। हालेलुया। सो आज आपने विश्वास में मजबूत रहना है और कभी भी गिरना नहीं, कभी घबराना नहीं, लोगों की बात सुनकर कभी भी आपने डिस्करेज नहीं होना है। हालेलुया। सो आइए अपने स्थानों में सब खड़े हो जाएंगे।